चाहे कुछ भी बोल लो, ईरान इज विनिंग द नैरेटिव वॉरफेयर एंड दे आर विनिंग इट विद स्टाइल। अगर आपने उनके रिसेंट एनिमेटेड लीगो वीडियोस देखे हैं तो यू रियलाइज दैट दे आर प्लेइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर ऑन अनदर लेवल ऑफ ब्रिलियंस एंड जीनियस, जिससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और जिसके बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। आई एम गोइंग टू बी रिएक्टिंग टू सम ऑफ दोज वीडियोस, वी आर गोइंग टू हैव फन विद इट। ऑफ कोर्स वो वीडियो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग्स भी हैं। We will uncover them, but let us see the genius behind it. And frankly speaking, मैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बहुत क्यूरियस था जब मैं जनरल्स के साथ, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स के साथ और ऑफिसर्स के साथ पॉडकास्ट करता था तो मैं पूछता था उनसे कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे होता है। आई यूज्ड टू हैव अ डिफरेंट इमेज फ्रैंकली बिकॉज आई हैड नेवर सीन इट। अगर आपने एक बारी इसको देख लिया तो आपके माइंड में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर की डेफिनेशन हमेशा के लिए चेंज रहेगी। वैसे भी ईरान उसके रूल्स रीराइट कर चुका है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज इन दैट सीरीज। आई एम गोइंग टू प्ले इट लाइव, वी विल रिएक्ट टू इट एंड वी विल सी व्हाट दे हैव डन। This is absolute genius, brilliant, just watch. कम क्लोजर, डायरेक्ट टॉन्ट है अमेरिकन फोर्सेस के लिए कि आप आओ। खरग आइलैंड में खरग आइलैंड डिपिक्टेड भी था और वो बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज वेटिंग फॉर यू। ट्रैप सेट है और मैसेजिंग इज क्रिस्टल क्लियर। बट अगर आपने एंड में ध्यान दिया हो तो यू वुड हैव सीन दैट छोटे बच्चों के बैकपैक्स पड़े हुए हैं वहां पर। और वो हर अपने लीगो वीडियो में इस चीज को रीइंफोर्स करते हैं कि अमेरिका ने ट्रिपल स्ट्राइक से मिनाब में एक एलिमेंट्री स्कूल पे बम गिराए, छोटे बच्चों की उसके अंदर डेथ हुई। उसकी वॉर क्रिमिनलिटी पे तो कोई डाउट नहीं है, बट देखने वाली चीज ये है कि ईरान ब्रिलियंटली इस नैरेटिव वॉरफेयर को खेल रहा है। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। वो जानते हैं कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में अमेरिका को हरा नहीं सकते। उनको पता है कि कैसे चल रहा है, उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वीकनेस क्या है एंड दे ऑल्सो सीम टू नो कि साइकोलॉजिकली कैसे अटैक करना है। इट्स नॉट ओनली द नेशन दैट दे आर टारगेटिंग the president himself. People know that he is egotistical and that this will disturb him and it will hurt him. अगर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में नोटिस करा हो तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ट्रंप की दिखाई है इन रिवोल्ट अगेंस्ट हिम और नो किंग रिवोल्ट अभी चल भी रहे हैं। ऑब्वियसली ये प्रोपेगेंडा है, ऑब्वियसली ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हर चीज एग्जैचुरेटेड है। एक वन साइडेड नैरेटिव दिखाया जाता है, दूसरी साइड का नहीं दिखाया जाता। अब इसका इफेक्ट देखो, लुक एट हाउ रेडिकली एंड डिफरेंटली इट पेंट्स द पिक्चर ऑफ द इरानियन साइड। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, लेट मी शो यू जो यूएस सेंटकॉम, सेंट्रल कमांड वीडियोस रिलीज करता है अपने प्रोपेगेंडा में, एंड यू विल नोटिस द डिफरेंस बिटवीन दिस वीडियो एंड दैट वीडियो। वीडियो टोन, बॉम्बिंग, रियल फुटेज, रियल वीडियो गेम फील। दिस वाज अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, नोटिस द डिफरेंस। एक में नैरेटिव है, एक में नैरेटिव नहीं है। इट इज जस्ट अ मोन्टाज, इट इज जस्ट सीरीज ऑफ क्लिप्स ऑफ रियल अटैक्स। नैरेटिव इज व्हाट कैप्चर्स ह्यूमंस, नैरेटिव इज व्हाट कैप्चर्स आवर इमेजिनेशन, नैरेटिव इज व्हाट ब्रिंग्स एम्पैथी। ईरान जो भी ये कर रहा है वो बेवकूफ नहीं है। उसको पता है कि अगर आपको लोगों की एम्पैथी चाहिए तो उनसे उस भाषा में बात करो जो उनको समझ में आए। उनको कौन सी भाषा समझ में आती है? उनको एआई की, एनिमेशन की भाषा समझ में आती है क्योंकि वो यूनिवर्सल है। ये एनिमेशन का लीगो ब्लॉक्स का यूज एक्सीडेंटल नहीं है, बहुत सोच समझ के किया है। क्यों? बिकॉज इट डिपिक्ट्स इनोसेंस। लीगो ब्लॉक्स has a direct association in our minds with innocence and that correlates with empathy, and it also makes the point again and again about Minab. Constantly वो इस पॉइंट को लेवरेज करके अमेरिका की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं और उड़ाते चले जाएंगे। बट इट इज नॉट एक्सीडेंटल, इट इज नॉट ह्यूमर, it might be painted or wrapped around it, but it is serious messaging that Iran is doing. It's a masterclass in narrative warfare and I think India should take a lesson from it. जो भी वीकर पार्टी होती है, चाहे इंडिया के केस में पाकिस्तान हो या इस केस में ईरान हो,
उसको एसिमेट्रिकल वॉरफेयर करके, नैरेटिव वॉरफेयर करके ही एडवांटेज लेनी पड़ती है, और हर बार ऐसा होता भी है। पाकिस्तान ऑलवेज डज नैरेटिव वॉरफेयर ऑफ वन काइंड और द अदर, बट रिगार्डलेस ऑफ पाकिस्तान को छोड़ते हैं। लेट्स कम बैक टू ईरान एंड लेट्स फोकस ऑन इट बिकॉज़ दिस स्टफ इज जस्ट टू गुड टू नॉट फोकस ऑन। टेक अ लुक एट दिस इनॉर्मसली अमेजिंगली ऑसम वीडियो। इस वीडियो की स्वैग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। IRGC स्पोक्सपर्सन अनार का जूस पीते हुए बैकग्राउंड में मिसाइल उड़ रही हैं। स्केट बोर्डिंग सेल्फी कैम, chilling out, happy as a bird. Yeah. I don't know if this is AI generated or not, but you see the effect that it has. क्या उस इफेक्ट को आप डिनाई कर सकते हो? आजकल वॉर्स चाहे बैटलफील्ड में चल रहे हों, असली में तो वो व्हाट्सएप पे चल रहे होते हैं। असली में इट्स हैपनिंग ऑन ट्विटर, इट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, इट्स हैपनिंग ऑन द नैरेटिव। ऑन दैट फ्रंट ईरान हैज वन। एंड अगर वो हारे भी हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा, विदाउट एनी मॉरल जजमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, और मैं आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हारना है तो इनकी जैसे हारो। इफ यू आर गोइंग टू गो डाउन, आपको पता है कि एक दुश्मन है, आपसे बड़ा है, आपसे ताकतवर है, मार ही देगा। मरना है तो इस फैशन में मरना है। If you are going to go down like Iran. And in any case, whether you go down or not, hopefully we never go down. Hopefully India only rises, India only becomes stronger. But if we are going to become stronger, ये narrative warfare की गेम हमको सीखनी पड़ेगी। ये narrative warfare के लेसन हमको लेने चाहिए। This is a real power. हम अमेरिकन सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, उनके हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, उनके हॉलीवुड सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब पे ये सब डिस्कस करते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं। बट उन्हीं अमेरिकन कंपनीज पे, उसी ट्विटर पे, इलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म पे, उसी यूट्यूब पे देखो आप ईरान कैसे बाजी मार गया। दिस, इफ देयर इज एनीथिंग इन दिस वॉर दैट इज हैपनिंग, लीव आउट ऑल द सीरियस स्टफ aside, leave out all the killings, leave out all the deaths for a minute, and notice on what's happening. The war is in your head, the war is on your screen, the war is being fought on WhatsApp, on social media, and the war is one of narratives. And if there is any lesson from the whole thing, it is this. I hope that this was useful, if not useful, at least interesting in some way or another. I will keep bringing such videos. मैं ऐसे वीडियोस, ऐसे पर्सपेक्टिव, ऐसे टेक्स, ऐसी बातें आपके साथ करता रहूंगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सब कुछ करें, 4 लोगों को और भेजें, स्प्रेड इट टू द वर्ल्ड। आई वुड लव दैट। बट मोर देन दैट, आई वुड लव कि आप कमेंट में मुझे बताएं कि आप किस तरीके के वीडियो बनवाना चाहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वीडियो डू यू वांट मी टू मेक, एंड आई विल मेक देम। थैंक यू एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।